हेलो एवरीवन, आई एम वंशिका भोगना एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अप। तो आज हम करेंगे अपने क्लास 10th इंग्लिश के मैडम राइड्स द बस के क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड्स। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज वाली? वाली कौन थी? वाली वाज अ 8 इयर्स ओल्ड विलेज गर्ल। मतलब वो 8 साल की बच्ची थी जो कि विलेज गर्ल मतलब जो गांव में रहती थी। ठीक है। व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास टाइम? ठीक है, वालीज फेवरेट पास टाइम क्या था? मतलब वाली को अपने खाली समय में क्या करना पसंद था? Her favorite pastime was standing in front of doorway of her house watching what was happening in the street outside। ठीक है, वो क्या करती थी? अपने घर के बाहर खड़ी हो जाती थी, घर का जो दरवाजा है उसके बाहर खड़ी हो जाती थी, डोरवे के बाहर। और क्या देखती थी? देखती रहती थी लोगों को, मतलब वहां का आउटसाइड व्यू देखती रहती थी कि लोग क्या कर रहे हैं। ये उसका क्या था? फेवरेट काम था खाली समय में। हाउ ओल्ड वॉज वाली? मतलब वाली कितने साल की थी? वाली वॉज 8 years ओल्ड। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसमें पूछा गया था कि वाली कौन है, और इसमें बस इतना पूछा गया कि कितने साल की थी। तो वाली 8 साल की थी। हु डिड वाली लिव हु डिड वाली लिव विद? ठीक है, वाली किसके साथ रहती थी? वाली लिव विद हर मदर। वाली किसके साथ रहती थी? अपनी मदर के साथ रहती थी। मतलब वो सिर्फ अपनी मदर के ही साथ रहती थी, उसके घर में और कोई नहीं रहता। What was the most fascinating thing for वाली? वाली के लिए मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग मतलब सबसे एंटरटेनमेंट वाली चीज क्या होती थी या क्या थी? द साइट ऑफ द बस filled each time a new set of passengers was the most fascinating thing for वाली। जब बस में क्या होते थे, लोग चढ़ते थे उतरते थे, आती थी जाती थी बस, है ना? तो वो चीज क्या थी? सिर्फ वही चीज क्या थी? वाली के लिए बहुत फैसिनेटिंग मतलब बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट वाली थी। When would वाली be jealous? वाली jealous कब होती थी, मतलब कब जलती थी? Wally would be jealous when one of her friends described the sight of the town to her। ठीक है, अब वो कभी वाली क्या था? वाली कभी शहर गई नहीं थी, अपने गांव से बाहर कभी गई नहीं थी, वो ज्यादा घूमी नहीं थी। तो जब भी उसकी कोई भी दोस्त आती थी या कोई भी दोस्त आता था, जब उसे बताता था टाउन के बारे में कि टाउन ऐसा है वैसा है, तो वाली क्या होती थी? वाली बहुत जेलस होती थी, मतलब बहुत ज्यादा जलती थी, उसे बहुत जेलस फील होता था क्योंकि वो कभी नहीं गई थी, उसे नहीं पता था। What did वाली केयरफुली लिसन टू? वाली क्या सुनती थी? वो क्या चीज थी जो वाली ध्यान से सुनती थी? वाली केयरफुली लिसन टू कन्वर्सेशंस ऑफ हर नेबर्स हु यूज द बस रेगुलरली। वो क्या सुनती थी? उसके नेबर मतलब जो आसपास के जो लोग थे जो रेगुलरली बस से अप डाउन करते रहते थे, आते जाते रहते थे बस से, उनकी क्या सुनती थी? कन्वर्सेशन सुनती थी, उनकी बातें सुनती थी, ताकि क्या हो, उसे पता चल जाए कि बस में कैसे बैठना है, कितने पैसे देने हैं, है ना? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने कहाँ से इकट्ठा करी? बातों से ही तो इकट्ठा करी है ना, जो लोगों को सुन सुन के। हाउ फार वॉज द टाउन फ्रॉम द विलेज? जो टाउन था, जो उनका मतलब जो शहर था, उनके पास का जो शहर था, वो उसके गांव से कितना दूर था? इट वॉज एट डिस्टेंस ऑफ 6 माइल। 6 माइल का जो था वो डिस्टेंस था उसके गांव से शहर का। वट टाइप ऑफ मैन एज द बस कंडक्टर? ठीक है, जो बस कंडक्टर था वो कैसा इंसान था? आंसर, द बस कंडक्टर वॉज अ जॉली एंड फन लविंग टाइप ऑफ पर्सन। मतलब बहुत घुलने मिलने वाला इंसान था और बहुत अच्छे नेचर का इंसान था। हाउ मच मनी डिड वाली सेव फॉर द बस राइड? बस राइड करने के लिए उसने कितने पैसे बचाए थे? शी सेव 60 पैसे फॉर द बस राइड। उसने 60 पैसे बचाए थे बस राइड ले। क्यों? क्योंकि 30 पैसे तो क्या थे? आने के थे, और 30 पैसे जाने के थे, तो 30 30 60। वट मेड वाली सैड? वाली को क्या क्या चीज थी वो जिसने वाली को उदास कर दिया? द साइट ऑफ द डेड काउ मेड वाली सैड। ठीक है, सैड नहीं, मतलब जब उसने देखा कि वो जो गाय थी जब वो आ रही थी, मतलब शहर की तरफ जब आ रही थी, उसने जिस गाय को देखा तो जो इतनी खेल रही थी कूद रही थी, वो उस गाय को जब उसने मरा हुआ देखा तो उसको क्या लगा? बहुत बुरा लगा। वट वॉज वालीज डीपेस्ट डिजायर? वाली की जो डीपेस्ट डिजायर मतलब सबसे बड़ी जो इच्छा थी, है ना, बहुत ज्यादा इच्छा जो थी, वो किस चीज की थी? वालीज डीपेस्ट डिजायर वॉज टू हैव अ बस राइड टू द टाउन। मतलब उसकी जो सबसे डीपेस्ट डिजायर थी, मतलब जो सबसे ज्यादा उसकी जो इच्छा थी, गहरी इच्छा जो थी, वो क्या किस बारे में थी? उसको क्या करना था? एक बार टाउन घूमने जाना था, मतलब एक बार शहर में घूमने जाना था। व्हाट डज द बस कंडक्टर कॉल वाली? जो बस कंडक्टर था वो वाली को क्या कहता है, क्या करके बुलाता है? बस कंडक्टर कॉल्स हर मैडम। तो बस कंडक्टर क्या कहता है? उसे मैडम कहता है। व्हाट डिड वाली बाय फ्रॉम द टाउन? वाली ने टाउन से क्या खरीदा? कुछ खरीदा उसने शहर से? शी बॉट नथिंग फ्रॉम द टाउन। उसने शहर से कुछ भी नहीं खरीदा।
व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वाली, वाली के लिए सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग थिंग क्या थी राइड में, उसे किस चीज से सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट किस चीज से हुआ? The most fascinating thing for Wally was the bus that traveled between and the nearest town. वही बस थी उसके लिए, वही सबसे एंटरटेनमेंट वाली बस थी जो आती जाती रहती थी टाउन से उनके विलेज में। अब हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे अपने कीवर्ड्स। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव, ठीक है, जो मतलब हमें बहुत क्या करता है, आकर्षित करता है, एंटरटेनमेंट वाली चीज जो मान लेते हैं इसे कहते हैं फैसिनेटिंग। सेट ऑफ हेयर मतलब ग्रुप, किसी चीज का झुंड। अनएंडिंग, अनएंडिंग मतलब नेवर एंडिंग, जो मतलब कभी खत्म नहीं होता। ग्रेजुअली मतलब स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। टीनी, टीनी मतलब स्मॉल मतलब छोटा। क्रिप्ट इनटू, क्रिप्ट इनटू मतलब एंटर, अंदर आना, ठीक है, किसी में अंदर घुसना, अंदर जाना, उसको कहते हैं एंटर। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग मतलब डोनेटिंग, ओवरपावरिंग विद इमोशंस, ठीक है, जब क्या होता है हमारे अंदर किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा जाग जाती है। विशफुली, विशफुली मतलब yearningly, ongoingly, ठीक है, मतलब जो चीज चलती रहती है, विशफुली। किंडल, किंडल मतलब अरोज, अरोज मतलब, अरोज मतलब होता है किसी चीज का क्या होना, किसी चीज का जब कोई चीज बनती है, कोई चीज उगती है तो उसको कहते हैं अरोज होना। लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग्स मतलब विशेष मतलब इच्छाएं। डिसअप्रूवल मतलब रिजेक्शन, जब हम किसी चीज के लिए मना कर देते हैं क्या हो जाता है? डिसअप्रूव, ठीक है, डिसएग्री या फिर किसी चीज के लिए तो उसे कहते हैं डिसअप्रूव। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब बातें। एंड इनफॉर्मल टॉक, तो हम क्या करते हैं, किससे बातें करते हैं, अपने किसी दोस्त वगैरह से बातें करते हैं तो फॉर्मल टॉक, जब हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं, और एक होती है इनफॉर्मल टॉक, जब हम किससे बात करते हैं, अपने किसी दोस्त वगैरह से बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब क्या होती है? टैक्टफुल, टैक्ट। और स्कैरली मतलब क्या होती है? हार्डली, स्कैरली बहुत कम हुआ था, स्कैरली हुआ था तो क्या था? बहुत हार्डली होता, मतलब बहुत मुश्किल से होना कोई भी चीज। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।